बात को बिना सोचे मान लेंगे तो बहुत आसानी से भ्रम और अंधविश्वास में फंस जाएंगे। लेकिन अगर हम तथ्य, तर्क और प्रमाण के साथ सोचें तो हमारी सोच ज्यादा मजबूत और ज्यादा गहरी हो जाती है। अब हम समझते हैं कि सुडो साइंस और अंधविश्वास पर लोग क्यों भरोसा कर लेते हैं। सुडो साइंस का मतलब होता है ऐसी बातें जो विज्ञान जैसी दिखती हैं, लेकिन उनके पीछे ठोस प्रमाण और जांच नहीं होती। मतलब यह बहुत सारी बेबुनियाद मान्यताओं पर टिका होता है। सुडो साइंस का उपयोग कई फ्रॉड धर्मगुरु करते हैं अपने बातों को मनवाने के लिए, और यह लोग भी हमारे दिमाग की उसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जब हमें किसी घटना, बीमारी या परेशानी का सही कारण समझ में नहीं आता तो हमारा दिमाग खाली जगह भरने की कोशिश करता है और तुरंत मान लेता है इसके पीछे कुछ है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे अनुमान और वास्तविकता के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। माइकल शर्मर इसी को कहते हैं गैप्स ऑफ डेंजर, यानी जानकारी की कमी को गलत विश्वास से भर देना। यही वजह है कि लोग आसानी से झूठे विश्वासों और झूठे गुरुओं की ओर खिंच जाते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लेखक धर्म और धार्मिक विश्वासों पर कहते हैं, धर्म हजारों सालों से मानव समाज का हिस्सा रहा है। आस्तिक लोग मानते हैं कि धर्म जीवन को समझने, नियम और अनुशासन बनाए रखने और कठिन समय में सांत्वना देने का काम करता है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब समय के साथ कुछ धार्मिक मान्यताएं समाज के अनुकूल नहीं रहती। समय के हिसाब से समाज में बहुत लोगों के विचार काफी बदल जाते हैं, लेकिन धार्मिक रिवाजों को ज्यों का त्यों रखने की कोशिश की जाती है। लोग कुछ ही सालों में बैलगाड़ी से उतरकर कार में जाने लगे, हवाई जहाज में उड़ने लगे, लेकिन बात जब धर्म की होती है तो बदलाव स्वीकार्य नहीं होता। यानी यात्रा से लेकर चिट्ठी खबर तक, इलाज से लेकर नियम कानून तक, हमने सब कुछ समय सापेक्ष बदल दिया। लेकिन धर्म के मामलों में हमारी सोच यही रहती है कि यह कभी नहीं बदलना चाहिए। आज भी कुछ लोग प्राकृतिक घटनाओं को ईश्वर की शक्ति मान लेते हैं, जबकि विज्ञान उन्हीं घटनाओं के प्राकृतिक कारणों को आईने की तरह स्पष्ट कर चुका है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ आस्था के भरोसे किसी बात को सच मान लेना हमेशा सही नहीं होता। लेखक बताते हैं कि जब लोग अंधविश्वास पर पूरी तरह भरोसा करने लगते हैं तो उनका व्यवहार कभी-कभी अतिवादी हो जाता है।